देखिए कि टीन को फाड़ के वो जो शेल के यहां स्प्लिंटर्स हैं वो गए हैं। तो 5 लोग इस घर में जख्मी हुए हैं, लेकिन वो मंजर इमेजिन करके भी रोंकड़े खड़े हो जाते हैं जब ये पड़ोसी कह रहे हैं कि हम अपने पड़ोसियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इतनी ज्यादा शेलिंग हो रही थी, इतनी ज्यादा गोलाबारी हो रही थी सिविलियन पॉपुलेशन में कि वो अपने पड़ोसियों को बचाने के लिए नहीं निकल पाए। वो लोग थोड़ा जंगल की तरफ भागे हैं और जब उन्हें फिर वहां से कुछ लोगों ने रेस्क्यू किया, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां आई और उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 5 लोग इन फैमिलीज के जख्मी हैं और ये बहुत एक दूर दराज का इलाका है, काफी गरीब फैमिलियां थी जो यहां पर रह रही थी। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान जानबूझ के सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है जब भी इस तरह का कोई हरकत सीज़फायर वायलेशन होती है पाकिस्तान। बिल्कुल तेजेंद्र जी, तस्वीरों के जरिए हम जरूर देख रहे हैं कि इस घर को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 लोग इस घर के जख्मी हुए, लेकिन एक चीज हमें यहां पर याद रखनी चाहिए कि लोगों ने, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, पूरे देश में नाराजगी थी। जम्मू कश्मीर में ऐसी नाराजगी से पहले आतंकवाद के खिलाफ नहीं देखी गई और लोगों ने कहा था कि हमारी सेना को अब बड़ा फैसला लेना चाहिए, हम हर तरह की मुश्किल झेलने के लिए तैयार हैं। एलओसी और जो बॉर्डर के लोग थे उन्होंने भी यही बात कही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये आतंकी हमला हुआ था, जब चुन चुन के बेगुनाह टूरिस्ट को मारा गया था आतंकवादियों द्वारा, तो जम्मू कश्मीर में, पूरी कश्मीर घाटी में जो लोग थे वो एकजुट हुए थे और एक ही आवाज में उन्होंने इस आतंकी हमले को कंडेम किया था। ये कहा था कि ये जो आतंकी हमला है ये सिर्फ उन 26 लोगों पे हमला नहीं है, ये पूरी मानवता पे हमला है। और इसीलिए ये जो पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एकजुट होके उस आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो यहां पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उन्हें टारगेट कर रही है। आप देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा, अभी हमने आपको एक घर दिखाया था, दूसरे घर की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए कि वो पाकिस्तानी शेलिंग जो है उस वक्त कितनी भयानक रही होगी कि इस घर को जो है पूरी तरह से तबाह कर लिया। आप देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको कहा कि दूर दराज का इलाका है, लोग घरों में थोड़ा लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि यहां पर आसानी से लकड़ मिल जाती है। और आप देख लीजिए कि किस तरह से अभी भी धू करके ये घर जल रहा है। हालांकि घर के अंदर जाना थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन फिर भी हम अपने व्यूअर्स को वो मंजर दिखाना चाहेंगे कि इमेजिन कीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ इस घर में हैं, यहां पर आपके बच्चे सोए हुए हैं और पाकिस्तान की तरफ से गोला आता है, एक मोटार शेल आता है और आपके घर की छत के ऊपर वो आके फटता है। वो मंजर आप इमेजिन कीजिए कि किस तरह से बेगुनाह निहत्ते लोगों को, कश्मीरियों को, पाकिस्तान तो हमेशा से ये कहता है कि तेजेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे। पीएम